Good morning, students. It's me, Shahana Parveen, your science teacher here to continue chapter. And today's topic is loudness and pitch. The loudness of sound depends on its amplitude. किस loudness जो है sound की किस पे डिपेंड करती है? उसके amplitude पर. When the amplitude of vibration is large, जब amplitude जो होता है ना कि वाइब्रेशन का वो लार्ज होता है तो साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो भी लाउड प्रोड्यूस होगी, और अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो भी फीबल यानी कि फीकी सी साउंड होगी. द फ्रीक्वेंसी जो डिटरमाइन होती है द पिच ऑफ अ साउंड से. इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर देन द साउंड श्रिल एंड हायर एंड हैज़ हायर पिच. अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो साउंड भी श्रिल होगी और उसकी हायर पिच भी होगी. एंड इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर देन द साउंड हैज़ लोअर पिच. अगर फ्रीक्वेंसी जो होगी वाइब्रेशन की कम होगी तो साउंड की जो पिच होगी वो भी लो होगी. तो जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है. Therefore, it produces a low pitch sound. On the other hand, a whistle produce higher pitch sound, makes a low pitched roar. ठीक है, जो विसिल है वो क्या प्रोड्यूस करती है? हायर पिच साउंड प्रोड्यूस करती है. ठीक है, एंड मेक्स अ लो पिच रॉर. देखिए, हायर पिच, लोअर पिच. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव्स व्हेन द साउंड इज सॉफ्ट, लाउड, लो पिच्ड एंड हाई पिच्ड. देखिए, ओरिजिनल साउंड ऐसी होगी, लोअर पिच्ड फ्रीक्वेंसी, लोअर पिच होगी तो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, सॉफ्टर होगी तो लोअर एम्पलीट्यूड होगा, हायर पिच होगी तो लो फ्रीक्वेंसी होगी और लाउडर होगी तो ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा. मैंने आपको बताया था कि जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. ठीक है, और जो हाई पिच और लो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. तो दीज आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है साउंड वेव्स का व्हेन द साउंड इज सॉफ्ट, लाउड, लो पिच्ड एंड हाई पिच्ड. लाउडनेस जो होती है ना साउंड की इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड. फॉर एग्जाम्पल, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस तो लाउडनेस इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4. अगर डबल हो गई है एम्पलीट्यूड तो लाउडनेस का जो फैक्टर है वो 4 हो जाएगा. द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन डेसिबल. लाउडनेस को हम डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं. डेसिबल इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस. ठीक है स्टूडेंट्स, अब है आपकी ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. कौन सी साउंड हम सुन सकते हैं, कौन सी नहीं सुन सकते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बट वी कैन नॉट हियर ऑल ऑफ दैम. ठीक है, हम इनमें से सभी सुन नहीं सकते. आर ईयर्स आर सेंसिटिव ओनली टू अ सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक. एंड वी कैन नॉट हियर द साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज एंड अबाउट 20,000 हर्ट्ज. हम 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड नहीं सुन सकते और 20 हर्ट्ज से बिलो की साउंड नहीं सुन सकते. 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन बींग्स. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं मेक साउंड्स दैट वी कैन नॉट हियर बिकॉज द फ्रीक्वेंसी दे प्रोड्यूस आर ईदर टू लो और टू हाई. या तो वो बहुत ज़्यादा कम है या फिर वो बहुत ज़्यादा हाई है. एलिफेंट्स कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर इन अ शॉर्ट यूज sound waves to see and hunt in murky water where sight is of little use. Even in complete darkness they can find their way through the ocean and search for food. Dogs have ability to hear very high pitched sound. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई पिच साउंड सुन सकते हैं. साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स. वो वेव्स जो 20 हर्ट्ज से कम की होती है उन्हें हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, और साउंड जो वेव जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है उन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं. ठीक है, तो हम इंफ्रासोनिक भी नहीं सुन सकते, अल्ट्रासोनिक भी नहीं सुन सकते. वी कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक. टेक्नोलॉजी सच एज सोनर सिस्टम जो होता है हम वो नहीं सुन सकते हैं. सोनार सिस्टम, सर्जिकल टूल्स जो होते हैं ना, सर्जिकल टूल्स एंड क्लीनिंग सिस्टम, ये सब हम नहीं सुन सकते. सम एनिमल्स ऑल्सो यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स इन ए स्पेशलाइज्ड टेक्निक कॉल्ड इकोलोकेशन दैट अलाउ दैम टू सी ऑब्जेक्ट एंड अदर एनिमल्स इवन इन द डार्क. ये वो साउंड है वो क्यों डार्क में भी दूसरे एनिमल्स को देख सकते हैं. इस साउंड्स के थ्रू उन्हें पता चल जाता है, सेंस हो जाता है उन्हें. मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो है अल्ट्रासाउंड का इज इन सोनार में है. सोनार इज यूज इन नेविगेशन ऑफ शिप. शिप के नेविगेशन में, मतलब शिप कहाँ है उसकी लोकेशन पता करने में यूज़ होता है सोनार. टू मैप सी बैट्स एंड
इन सबमरीन्स में, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है ना आर यूज्ड इन मेडिकल प्रैक्टिसेस में यूज़ होती है टू डिटेक्ट डिसीज इनसाइड द बॉडी। तो अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सी होती है, अभी मैंने आपको बताया, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है, से इको होती है। व्हेन साउंड इज़ रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द माउंटेन्स, जब कोई भी साउंड बैक हो जाती है, वापस आ जाती है माउंटेन्स वॉल ऑफ या फिर टॉल बिल्डिंग से एंड ह्यूज ट्रीज से, समटाइम्स इट इज़ रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस, तो ऐसा लगता है ये 2 या 3 बार रिपीट हो रही है, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम इको कहते हैं। एंड व्हेन द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू साउंड, जो टू साउंड के बीच का टाइम इंटरवल होता है 1/10 सेकेंड होता है। ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट हियर एंड इको, ह्यूमन के जो कान है वो इको नहीं सुन सकते, सिंस स्पीड साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है 1/10 सेकेंड ऑफ टाइम बाय साउंड इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड दी हुई है 340, टाइम दिया है 1/2, तो 34 मीटर्स इसका डिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हैंस it is possible to hear the original and reflected sound if you are at minimum distance of 17 मीटर, ठीक है। अगर आप 17 मीटर के डिस्टेंस पे है तो आप सुन सकते हैं 1/2 इंटू 34 फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड सरफेस। एंड नेविगेटर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशन, नेविगेटर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। दे सेंड द अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू द सी, ये सी में क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं, एंड नोट द टाइम ऑफ साउंड टू कम बैक, और कितने टाइम में वो वापस आती है वो साउंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी, वो नोट कर लेते हैं। द डेप्थ ऑफ द सी इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द टाइम टेकन बाय द इको टू बी रीच बैक, तो इको साउंड से वो टाइम पता कर लेते हैं कि कितनी गहराई है। एग्जाम्पल के तौर पर अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंड इनटू द सी एंड कम बैक आफ्टर 6 सेकेंड, अगर 6 सेकेंड के बाद वापस आ रही है बाय द बॉटम ऑफ द सी, ठीक है। तो फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज, अगर हम साउंड की स्पीड की बात करें कि वाटर में साउंड की स्पीड कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में 1500 मीटर जाएगा, तो वो 6 में वापस आएगा, तो हम उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ दिया हुआ है टोटल टाइम टेकन कितना है 6 सेकेंड है। स्पीड जो है वाटर में साउंड की कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड इंटू टाइम, तो 1500 हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई, टाइम हो गया 6, तो 9000 मीटर। तो सो डेप्थ ऑफ द सी 1/2 इंटू 9000 हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 4500 मीटर, 4500 मीटर जो है वो क्या है, डेप्थ है, डेप्थ ऑफ द सी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका नॉइस पॉल्यूशन। एज प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस जो होती हैं, बहुत मतलब अजीब सी गैसेस, स्मोक पार्टिकल्स एयर में, उन्हें हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह से जो प्रेजेंस होती है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या अनवांटेड साउंड की एनवायरनमेंट में, उसे हम नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। नॉइस पॉल्यूशन जो होता है अनडिज़ायरेबल होता है, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, वो इरिटेशन कॉज करता है, तो इरिटेबिलिटी कॉज हो जाती है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस होता है, स्लीपिंग में भी डिस्टर्बेंस होता है, एंड कैन इवन डैमेज हियरिंग, और हमारी हियरिंग भी डैमेज हो जाती है इसकी वजह से। जो मेजर कॉजेज़ है नॉइस पॉल्यूशन के आर साउंड ऑफ व्हीकल्स हैं, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स बहुत ज़्यादा जलते हैं, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स, एंड हाई वॉल्यूम ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, डेजर्ट, कूलर, ठीक है, मिनी ग्राइंडर जो होते हैं, और ऑल्सो कॉज ऑफ साउंड पॉल्यूशन, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन होता है। मेजर्स टू रिड्यूस साउंड नॉइस पॉल्यूशन, हम नॉइस पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी स्टॉप्ड, हमें लाउड स्पीकर का यूज़ कम करना चाहिए। डोंट प्ले म्यूज़िक इस सिस्टम लाउडली, म्यूज़िक सिस्टम बहुत ज़्यादा लाउडली नहीं चलाना चाहिए। लाउड हॉर्न्स ऑफ बसेस जो होते हैं, ट्रक के, कार्स के, शुड बी बैन होने चाहिए। यूज़ ऑफ नॉइस प्रोड्यूसिंग थिंग्स शुड बी मिनिमाइज, तो ये सब करके हम नॉइस पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स आपके लिए आज इतना ही, अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हैं।